पानी मिलेगा? आप यहूदी हो, मैं समारी औरत हूँ। क्या आप मेरे हाथ से पानी पी लेंगे? तुम अल्लाह की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि तुमसे पानी मांगने वाला कौन है, तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुम्हें आबे हयात देता। हजूर, पानी भरने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं और कुआं भी गहरा है, फिर आबे हयात कहाँ से आएगा? ये कुआं हमारे बुजुर्ग हजरत याकूब ने हमें दिया। उनके औलाद और उनके गल्ले यहीं से पानी पिया करते थे। फिर क्या आप हजरत याकूब से बड़े होने का दावा करते हैं? ये पानी पीने वाला तो फिर प्यासा होगा। मैं आबे हयात देता हूँ, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। ये आबे हयात चश्मा हयात बन जाएगा, फिर जिंदगी ही जिंदगी। जनाब, मुझे वो पानी पिलाइए ताकि मैं फिर कभी प्यासी ना हूँ और ना ही पानी भरने के लिए फिर यहाँ आऊँ। जाओ अपने शौहर को बुला लाओ। मेरा शौहर नहीं है। तुम ठीक कहती हो कि शौहर नहीं। 5 शादियां पहले कर चुकी, अब छठे के साथ बगैर निकाह के रह रही हो। बड़ी सच्ची हो तुम। हजूर, मुझे तो लगता है आप कोई नबी हैं। मेरे समारी बुजुर्गों ने इस पहाड़ पर अल्लाह की इबादत की। आप यहूदी ये कहते हैं कि यरूशलेम में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। बीबी, यकीन रखो, वक्त आता है जब अल्लाह की इबादत ना तो इस पहाड़ तक रहेगी न यरूशलेम तक। तुम समारी नहीं जानते कि किसकी इबादत करते हो। वो वक्त आता है, बल्कि आ पहुंचा है, जब लोग इश्क इलाही से सरशार होकर अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। और अल्लाह ताला यही चाहता है। खुदा की जात नूर है, नूर किसी एक मुकाम तक महदूद नहीं हो सकता। यह है उसकी इबादत करने का सही तरीका। तो ये है वो औरत। मालिक किस औरत से बातें कर रहे हैं? उन्हें मालूम नहीं ये कैसी औरत है? मैं जानती हूँ कि मसीहा आएंगे। जब आएंगे तो सब बातें बता देंगे। वो मैं ही हूँ। उस आदमी से मिलो जिसने मुझे सारी बातें बता दी। कहीं वो मसीहा तो नहीं? मसीहा? मसीहा? वो माऊद नहीं, ये नहीं हो सकता। और देखो, आओ। हुजूर, कुछ खा लीजिए। खाने के लिए मेरे पास ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। क्या आका के लिए कोई खाना लाया? मेरा खाना कि अल्लाह ताला की मशीयत पर चलूं, वो काम मुकम्मल करूं जिसके लिए भेजा गया हूं। फसल पक चुकी और कटने के लिए तैयार है। देखो कितने लोग आ रहे हैं। क्या ये खुशखबरी सोमारियों के लिए भी है? शहर के लोग हजरत ईसा के पास आए और दरखास्त की कि हमारे पास रहें और तालीम दें। हम वहाँ 2 रोज तक रहे और बहुत से समारी उन पर ईमान लाए। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है।
मैं पूछता हूँ तुमसे जो बाप हो, अपने बेटे को मछली मांगने पर सांप दोगे या अंडा मांगने पर बिच्छू दोगे? तुम गुनाहगार होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो फिर परवरदिगार अपने मांगने वालों को कुदरत इलाही से क्यों ना नवाजेगा? मैं तुमसे कहता हूं, इस बात की फिक्र न करो कि क्या खाएंगे, न अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से बढ़कर। कौवों पर गौर करो, न बोएं न काटें, न उनका गोदाम न ही कोठी, रज़ाक इन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में से कौन फिक्र करके अपनी उम्र में एक पल बढ़ा सकता है? जब तुम इतनी छोटी बात भी नहीं कर सकते तो फिक्र क्यों करते हो? फूलों को गौर से देखो, कैसे बढ़ते हैं, न मेहनत करें न कातें। ऐसा लिबास तो हजरत सुलेमान को भी नसीब नहीं हुआ था। अगर खुदा मैदान की घास को जो कल तनूर में होगी आज ऐसी पोशाक पहनाता है तो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? ऐ कम एतकादो, मालिक हमारा ईमान बढ़ाइए। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कह सकते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग तो तुम्हारी मानता। आजमाइशें तो आएंगी ही, लेकिन तुफ उस पर जिसके वसीले से आए। इन छोटों में से ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स के लिए बेहतर होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में फेंक दिया जाता। खुदा के इक़्तिदार आला की मिसाल यूं है जैसे कोई शख्स राई का दाना जमीन में बो दे, ये उगकर दरख्त बन जाता है और परिंदे उसकी शाखों पर घोंसले बनाते हैं। इसकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। आप गुनाहगार और महसूल लेने वालों के साथ क्यों खाते पीते हैं? गुनहगार? तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि उनको जो बीमार है। मैं पारसाओं को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा की दावत देने आया हूं। वो तशरीफ ला रहे हैं, देखिए आ गए हैं। हजरत ईसा, हजरत ईसा। मेरी बेटी को बचा लीजिए, मालिक रहम करे। वो 12 बरस की है और मरने वाली है। खुदारा मेरे साथ चलिए। अगर मैं उनकी पोशाक ही छू लूं तो शिफा पा जाऊंगी। यायर अफसोस है कि यायर उसे अकेला छोड़ दो। मालिक, तेरी बेटी मर गई है। मालिक को तकलीफ ना दो। परेशान मत हो, ईमान रख, ठीक हो जाएगी वो। मुझे किसने छुआ? मुझे किसी ने छुआ, मुझसे नूर का शोला निकला। हुजूर, मैंने आपको छुआ है। 12 बरस से मैं इस मर्ज में मुब्तला थी। मैं सब कुछ लुटा चुकी, लेकिन हकीम कुछ न कर सके। जैसे ही आपकी पोशाक छुई, शिफा पा गई। बेटी,
तो उन्हें अपने ईमान से शिफा पाए। बेफिक्र होकर जा। शुक्रिया। उसने उसे बेटी कहा? हाँ, उसी को बेटी कहा जो तकरीबन 12 बरस से पलीद थी। मसीहा ने उसकी इज्जत बहाल की। मालूम नहीं ये कामिल शिफा कैसे मिली, कुदरत इलाही से या मसीहा के नजर करम से। मत रो, वो मरी नहीं, सो रही है। उठो बेटी। इसे कुछ खाने को दो। बात सुनो, किसी को मत बताना क्या हुआ। वो जिंदा है। मेरे मालिक की बेटी, आका ने उसे जिंदा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिंदा है। आपके अजीब मौजज़ात की खबर दूर तक फैल गई और बहुत से लोग मसीहा पर ईमान लाने लगे। मेरे मालिक, इन लोगों को भेज दें ताकि ये गांव की तरफ जाएं और अपने खाने पीने और रहने सहने का इंतजाम करें, क्योंकि यहाँ तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। इनके खाने का इंतजाम तुम करो। हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। रब्बुल आलमीन, कायनात के मालिक, तू ही जमीन से रिस्क पैदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौजिज़ा है। ये नाकाबिले यकीन है। हमने सेफ होकर खाया और जब बचे हुए टुकड़ों को जमा किया तो 12 टोकरे भर गए। ये अजीब मौजज़ा हमारी तवज्जो उन बरक़ात की तरफ लाता है जो अल मसीह पर ईमान लाने से हासिल होती हैं।